जय हिंद दोस्तों, तैयार हो जाए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के लिए। जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस का मैं पिछला पेपर आपको करवा रहा हूँ। ये हमारा चौथा सीरीज रहने वाला है। इससे पहले मैंने 3 सीरीज ऑलरेडी लेकर आ चुका हूँ। तैयारी जीत की आपको पक्का करना है तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको मैं दोस्तों टोटल 100 प्लस क्वेश्चन की सीरीज करवाने वाला हूँ। आज की तरह ही दोस्तों 100 सीरीज लेकर आऊँगा, साथ साथ प्रैक्टिस सेट की सीरीजें लाते रहूँगा। आप अपनी तैयारी पे तैयारी रखते रहिए, साथ साथ प्रैक्टिस में दोस्तों क्वेश्चन निकालते रहिए। इससे आपका माइंड और भी शार्प हो जाएगा। आपको 2023 में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे वो आपको बताऊंगा, तब आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी पूछता है। तो देख लो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, इसके अलावा मैं दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन शेयर करूंगा वीडियो के लास्ट में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की क्या भूमिका रहती है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। नंबर 2 क्वेश्चन है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये इनके राजनीतिक गुरु थे दोस्तों चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो यह होता है निश्चालन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। तो किसका अधिकार प्रदान किया था राजस्थान ने। तो स्वास्थ्य का यह अधिकार लोगों को प्रदान किया था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, गौर मारिया राज्य की एक नृत्य शैली आनंद और आह्वान को एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो ये कहाँ का है दोस्तों, गौर मारिया नृत्य। यह है छत्तीसगढ़ राज्य का है गौर मारिया नृत्य। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ये किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों ये परमहंस योगानंद की आत्मकथा रहने वाली है। कौन सी, ऑटोबायोग्राफी बाई ऑफ ए योगी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या 2022 तक है। यानी सबसे ज्यादा जूट की कहाँ खेती की जा रही है, मिलों की संख्या कहाँ पे है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूटों की संख्या है, यानी जूट मिलों की संख्या रहती है। इसके अलावा दोस्तों भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। यह है गुप्त काल की। इसके अलावा दोस्तों पहले वाली सीरीज में यही क्वेश्चन आया था कि भीतरगांव के ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो वो भी आप जरूर याद रखिएगा। आपको अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है। तो उत्तरी मैदान दोस्तों किससे बना है, जलोढ़ मृदा से बना है। इसके अलावा दोस्तों झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर किस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा है दोस्तों, मुंडा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूंजीगत व्यय क्या है। तो अवसंरचना के विकास पर की गई व्यय राशि को क्या कहा जाता है, यह कहा जाता है पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का क्या नाम है। तो इनका नाम है जीतू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों कहां दर्ज की गई, नागालैंड में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 95 वर्षीय भगवानी देवी और 106 वर्षीय रमाबाई को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से बीबीसी विशेष ट्रॉफी में सम्मानित किया गया है, जहां देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता था। तो कौन है ये दोस्तों, 2022 की विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीती थी, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 16 क्वेश्चन हमारा, दूध सामग्री भोजन मेवे और साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत में सहायता देता है। तो यह है दोस्तों फास्फोरस होता है, किसमें, दूध में, समुद्री भोजन मेवे और साबुत अनाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है। तो मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति, ये क्या नहीं है, कैबिनेट समिति नहीं है। आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह है दोस्तों, संविधान हत्या दिवस कब घोषित किया गया। यह अभी हाल ही में घोषित किया गया है। तो दोस्तों आपको जरूर याद रखिएगा, 12 जुलाई को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया था। यह आपके क्वेश्चंस आ सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूं।
इसके अलावा एक क्वेश्चन और है दोस्तों, पाकिस्तान के अंतर्गत का ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो थोड़ा नोट कर लीजिएगा। आलिया नीलम पाकिस्तान की महिला जज बन गई है। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की एकमात्र महिला जज कौन बनी है? तो आलिया नीलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 जुलाई को ही आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। इसके आप तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक संस्कृतियों के अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन सुरक्षित करता है? तो अनुच्छेद 43 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तो चलते हैं, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कन्हैयालाल मानेकशॉ मुंशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन थे? आपको भी पता होगा कि 2023 में ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता था गाने के अंतर्गत? नाटू नाटू ने। इसका दोस्तों संगीत निर्देशक थे एम कीरावनी। इसके दोस्तों आपको जो हीरोज का रोल किया था किसने किया था वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां नंबर क्वेश्चन, को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। तो कब जन्मे थे महात्मा गांधी? इनको सरल क्वेश्चन है लेकिन उन्होंने तरोड़ मरोड़ करके आपसे पूछा है। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह है, TN राजरत्न पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक है? तो यह है दोस्तों आपकी नादस्वरम। आपने इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम पढ़े होंगे, इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, थोड़े क्वेश्चन हर चीज के आप तैयार करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ की आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों तो ये एल के आडवाणी जी की आत्मकथा है, माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया टॉप द मेडल्स टेबल इन द ISS जूनियर वर्ल्ड कप 2023 वेयर वाज द कंपटीशन हेल्ड, यानी ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जर्मनी के अंतर्गत हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि बिम्स्टेक की जो मीटिंग है वो दिल्ली में अभी आयोजित की जा रही है, तो वो भी याद रखिएगा गया कि यानी दोस्तों नई दिल्ली में 11 जुलाई को बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। यह बैठक कितने दिन चली है? 2 दिन चली है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइस, यह निम्नलिखित में से कौन सा एक सफेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध पैदा होती है, जिसे उद्रपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो यह हो जाएगी आपकी एंथ्रासीन। यह आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके अभी दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अभी केस चल रहा है कोर्ट के अंतर्गत, ऐसी कौन सी IAS ऑफिसर है जिसने दोस्तों लिंग अपना बदलवाने की मंजूरी मिल गई है? तो दोस्तों भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS की एक ऑफिसर को लिंग परिवर्तन की मंजूरी दे दी है। इस डिसीजन के बाद मिस M अनुसुईया को भविष्य में मिस M सूर्या के नाम से जाना जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? M अनुसुईया को। अभी तो आपका ऑप्शन में ये नहीं आएगा, M सूर्या के नाम से आएगा, तो M सूर्या आप याद रखेगा। तो दोस्तों आपको मैंने 15 क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व करवा दिए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहे, आपके लिए मैं और भी प्रैक्टिस से जल्दी कवर करके लेके आऊंगा।